बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा बातें। नाज़रीन, जंग के इन हंगामी हालात में हम जिस तरह की सिचुएशन से सब गुजरे हैं, जिस तरह के हालात को हमने फेस किया है, ये हमें बहुत सी चीजों की तरफ तवज्जो करने की तरफ मायल करता है। अगर इंसान फिर भी फिक्र ना करे और बात को समझे ना और उसकी तरफ तवज्जो ना करे, तो ये इंसान की अपनी जहालत है, अकल की कमी है। आज जंग के थोड़े से हालात, अभी वो हम पर चीजें मुसल्लत नहीं हुई थी जो अभी हमारे मुसलमान बहन भाई फलस्तीन वालों पर हो रही हैं, और वो जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक थोड़ी सी हलचल की वजह से ही जो हालात हमने देखे, हर वक्त सर पर एक खौफो हरास का साया मंडला रहा था और सबको अपनी जान की माल की फिक्र पड़ी हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाखों एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा। तो ये तमाम हालात जो हैं वो हमें जिस चीज की तरफ लेकर जाते हैं वो है आखिरत की फिक्र करना। और इंसान फिर भी उन हालात को ना समझे और उसकी तरफ मतवज्जो ना हो और उसकी फिक्र ना करे, तो ये इंसान की अपनी कम अकली है, नादानी है। आज इन हालात में जो हमारी भाग दौड़ थी वो भी देखने वाली थी। तमाम ऐसे मुसलमान भी थे जो कि अपनी जान बचाने के लिए मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो रहे थे, और बहुत सी एहतियाती तदाबीर जो है वो भी बताई जा रही थी। तो ए इंसान, क्या तूने अपने उस कल के लिए भी कुछ फिक्र और एहतियाती तदाबीर जो है वो की हैं, जहां हमेशा रहने वाली जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होने वाली दायमी जिंदगी है। और ये तो एक थोड़ी सी हलचल थी जंग के हालात की। वो दिन होगा जिसको कयामत और हशर का मैदान कहा जाता है, और जहां पर इंसान इतना लाचार और बेबस होगा कि उसको सवाए अपनी जान के किसी की भी फिक्र नहीं होगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो अपने मुंह में सोर लिए हुए बैठा है और अपनी गर्दन झुकाए बैठा है, और उसके कान अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को सुनने के लिए इंतजार में है कि कब मुझे हुक्म खुदाबंदी हो और मैं सोर फूंकूं। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सोर फूंका जाएगा तो जमीनों आसमान की कोई भी जानदार चीज बाकी नहीं रहेगी, यहां तक कि सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रहेंगे। और उनमें से भी फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उन तीनों फरिश्तों की जान जो है वो निकाल लेंगे, रूह कब्ज कर लेंगे, और आखिर में हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम बच जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उनको भी फना दे देगा। उसके बाद 40 साल का अरसा गुजर जाएगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा जिंदा फरमाएगा और फिर वो दोबारा सोर फूंकेंगे। और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उस दोबारा सोर फूंकने के अमल से डरो ए लोगो, जब आजिजी और तुम्हारी बेबसी इस कदर होगी कि तुम्हें दोबारा सोर फूंकने की वजह से दोबारा अल्लाह के हजूर खड़ा किया जाएगा और तुम अपने अच्छे और बुरे फैसले के इंतजार में होगे। और फिर फरमाया कि डरो उस वक्त से जिस दिन लोग नंगे पांव और नंगे बदन आएंगे और कोई किसी की फिक्र नहीं करेगा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की, हजूर, क्या हम इस हालत में होंगे कि एक दूसरे को बरहना देख रहे होंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, लेकिन उस वक्त किसी को किसी की कोई होश नहीं होगी, कोई परवाह नहीं होगी। लोग मुख्तलिफ हालतों में होंगे, कोई पैदल होंगे, कोई सवार होंगे, कोई पेट के बल रींग रहे होंगे, कोई मुंह के बल चलते हुए आएंगे। तो एक शख्स ने अर्ज की, हजूर, मुंह के बल इंसान कैसे चलेगा? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रब्बुल इज्जत इंसान को पैरों पर चलाने पर कादिर है, वो उसको मुंह के बल चलाने पर भी कादिर है। और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के उस मंजर का नक्शा बयान करते हुए फरमाया कि वो जमीन इस जमीन की तरह नहीं होगी, बल्कि वो जमीन तांबे की, चमड़े की बनी हुई होगी, और उसकी तपश इस कदर होगी कि उस पर खाना भी रखा जाए तो वो भी पक जाएगा।
और उस वक्त लोगों को एक ऊंचे मैदान टीले पर खड़ा किया जाएगा। पहाड़, वादियां, दरिया सब खत्म कर दिए जाएंगे। जमीनों आसमान तबाह कर दिए जाएंगे। आसमान अपनी इतनी मजबूती और जलाहो जलालत के बावजूद फट जाएगा। सूरज, चांद, तारे खत्म हो जाएंगे और जमीन अंधेरे में डूब जाएगी। और फिर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, उस दिन से डरो, उसकी फिक्र करो कि जिस दिन इंसान पसीने में डूबे होंगे, अपने अपने अमाल, अपने अपने गुनाहों की सबब जितने जितने गुनाह होंगे, किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का कमर तक होगा और किसी का पसीना उसकी कानों की लो तक पहुंच जाएगा और पूरा हशर का मैदान पसीने में डूब जाएगा। और एक रवायत में आता है कि 40 साल के अरसे के बराबर लोग टिकटिकी बांधे आसमान की तरफ देख रहे होंगे और इतनी तकलीफ महसूस करेंगे कि वो पुकार उठेंगे कि ए बारी ताला, हमें जहन्नम में डाल दे, लेकिन हमें इस तकलीफ से निजात अता फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत मुबारक पढ़ी, यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि ए सहाबा, उस दिन ये अपनी खबरें बयान कर देगी, तो सहाबा ने अर्ज की, हजूर कौन खबरें बयान कर देगी और कैसी खबरें बयान कर देगी? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सहाबा, जमीन से अपनी पनाह मांगा करो, ये तुम्हारी माँ है और इस पर जो भी गुनाह किया जाए वो क़यामत वाले दिन वो तमाम की तमाम गुनाह अमाल तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बयान कर देगी। जिस तरह माँ अपने बच्चे की हर आदत से, हर फेल से आगाह होती है, उसी तरह जमीन भी इंसान के हर फेल से आगाह होती है और ये हशर के मैदान में क़यामत के रोज इंसान के अमाल की गवाही देगी। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर गुनाह करने से डरा करो। तो ए आज के मुसलमानों, ए अजीजों, वो लोग, वो नौजवान मर्द और औरतें जिनके पसीने आज नमाज में, रोजे में, जहाद फी सबिलिल्लाह में और अल्लाह के हजूर सजूद में नहीं झुके और उनको पसीने इसमें नहीं आए, उन्होंने अपना पसीना किसी बाई की हाजत रवाई में नहीं बहाया, कल कयामत के दिन उनका वो पसीना बहेगा और वो अपने इस फेल पर शर्मिंदा भी होंगे और पछताएंगे कि काश जो आज पसीना हमारा गुनाहों के सबब बह रहा है, कल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर नमाजों में बहा होता, रोजे की हालत में बहा होता, हज की अदायगी में बहा होता और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जहाद फी सबिलिल्लाह करते हुए बहा होता, किसी बहन भाई की हाजत रवाई के लिए बहा होता, तो आज मुझे शर्मिंदगी और आज ये रंजो अलम ना देखना पड़ता। तो इन हंगामी सूरत हाल से, जो कि खौफो हरास की सूरत हाल थी और हम जिन लम्हात से गुजरे हैं, इंसान को फिक्र करनी चाहिए कि ये जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत निशानियां अता फरमाता है कि ये हमें सिखाने के लिए आती हैं कि हम आखिरत की फिक्र करें। और ए नौजवान, तू अपनी जवानी पर इतना अकड़ अकड़ कर क्यों चलता है? तुझे किस चीज पर इतना नाज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे तवाना जिस्म अता फरमाया, तंदुरुस्ती जो 1000 नेमतों से अफजल है, वो नेमत अता फरमाई, तू उसे फजूल कामों में क्यों जाया करता है? रात के उन कीमती लम्हात को सिर्फ मोबाइल पर फहश फिल्में और ड्रामे और मूवीज देखने में गुजार देता है और जब उसके हजूर सजदा झुकाने का वक्त आता है तो तू सो जाता है और नमाज फजर का वक्त आता है तो तुझे नींद अपने लपेट में ले लेती है और तू रब की जात से, उसके जिक्र से इतना गाफिल हो जाता है कि तुझे अपनी आखिरत की फिक्र नहीं होती। ये जवानी 4 दिन की है और जरूरी नहीं है कि हमने बढ़ापे तक पहुंचना है। नौजवान नाज करता है अपनी जवानी पे कि अभी मुझे मौत नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, लेकिन आज अमवात आप देख रहे हैं कि बढ़ापे तक बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं और ये क़यामत की निशानियों में है कि उम्र से बरकत उठा ली जाएगी। नौजवान जो हैं वो मौत के घाट उतरते हुए दिखाई देंगे। तो बढ़ापे में तो तस्बीह सभी हाथ में पकड़ लेते हैं जब वो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं कि अब मेरे आखिरी लम्हात हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ए नौजवान,
تو اپنے جوانی کے ان ایام میں جبکہ تیری خواہشات ٹھاٹھے مار رہی ہوں، تیرے جذبات ٹھاٹھے مارتے ہوئے سیلاب کی طرف بہ رہے ہوں، تو اپنے جذبات کو، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہو اور اپنی پیشانی کو اس کے سجدوں میں گرما لے اور اپنی اس جوانی کو رب العزت کی بارگاہ میں پاک کر لے، تاکہ حشر کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس نوجوان کو اللہ رب العزت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس نے اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کے ایام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے اس کے ذکر میں گزاری ہوگی، اس کے حضور سجود میں گزاری ہوگی، قیام میں گزاری ہوگی، اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کیا ہوگا۔